आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ ही लिया होगा कि सेडिशन लॉ को अभी अबेयंस में डाल दिया गया है। अबेयंस मीनिंग स्टे कर दिया गया है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वी गोइंग टू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ सेडिशन लॉ, व्हाट इज सेडिशन, हाउ इट हैज कम अप एंड अब प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now, sedition basically means whoever, कोई भी इंसान अगर कोई भी वर्ड यूज करके या कुछ ऐसा बोल के या ऐसे साइंस या representations यूज करके कुछ ऐसी बात करता है that attempts to bring hatred या फिर गवर्नमेंट की तरफ कुछ डिसअफेक्शन एक्साइट करता है, then in that case it is punishable. ये सेक्शन 124A IPC बोलता है. Now the issue is कि this is not very clearly defined, थोड़ा ambiguous है टर्म्स, तो इसको लेके बहुत सारे केसेस रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं. रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक लैंडमार्क जजमेंट रहा था जहां पर ये बोला गया था कि गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट की तरफ डिसअफेक्शन हो रहा है, एंड इट डज नॉट मीन कि इस वजह से प्रेस का जो फ्रीडम है वो कर्टेल कर दिया जाए. So freedom of press cannot be restricted on this ground unless security of the state पे कोई बात आए, और ये एक एक्सेप्शन भी है to the section of sedition. देन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन केसेस में बोला कि सेडिशन का जो प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉलोनियल टाइम से चलता आ रहा है, एंड दिस डज नॉट स्टैंड. हाउएवर केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में वापस से सेडिशन को लाया गया और ये जो जजमेंट्स थी इनको ओवर रूल किया गया. यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड करी, एंड तब से अब तक हम देखते आ रहे हैं सेडिशन फोर्स में है, एंड कितने केसेस सेडिशन में कितने लोग सेडिशन के अंदर बुक होते जाते हैं. Now here the court did say that सारी जो बातें बोली जाती हैं ज़रूरी नहीं है सभी में हेट्रेड या कंटेम्प्ट हो या डिसअफेक्शन हो कि वो पब्लिक को इंस्टिगेट करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अनलेस इट इज अकम्पनीड विद कॉल फॉर वायलेंस और इंसाइटमेंट. क्रिटिसिज्म आप ये नहीं कह सकते दैट इट इज सेडिशन. So public disorder is necessary for commission of sedition, and ये पुलिस के ऊपर छोड़ा गया. It was the responsibility of police to register these cases. Now बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ था कि सेडिशन वापस से लाया गया. अब सेडिशन में अक्यूज किया गया पिटिशनर को बिकॉज खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा, such slogans were made after the assassination happened during the time of Indira Gandhi. But कोर्ट ने ये बोला कि merely slogans रेस करना it does not amount to sedition, because इसमें ऐसा कोई थ्रेट नहीं है गवर्नमेंट को कि एनिमिटी प्रमोट हो रही है बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स या फिर गवर्नमेंट की तरफ हेट्रेड है. देन 2011 की अगर बात करें तो कोर्ट ने फिर से इस केस में बोला, विनायक सेन केस में बोला कि पीपल कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर सेडिशन मेयरली क्योंकि वो कुछ सर्कुलर सेडिशियस स्पीच जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं. 2016 में जब अरुण जेटली ने एनजैक का जो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एनजैक इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको लेकर जो ब्लॉग पोस्ट करा था लेट श्री अरुण जेटली ने, तो इसको लेकर भी कोर्ट ने बोला कि दिस डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन. देन 2021 में वी सॉ दैट विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक जर्नलिस्ट ने पीएम को क्रिटिसाइज किया फॉर द वे दैट ही हैज हैंडल्ड कोविड, एंड इस चीज को लेकर भी एक एफआईआर हुई सेडिशन की उनके अगेंस्ट, बट दिस वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट. नाउ अगेन ये चलते बहुत से केसेस हो रहे थे सेडिशन के, बहुत सारे लोग दे वर बीइंग हेल्ड अप अंडर दिस सेक्शन, विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स सब ने मिलकर पिटिशंस फाइल करी, एंड इसको फिर 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया, टुक अप दिस टास्क, एंड बहुत सारा पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये प्रोविजन बहुत पुराना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलोनियल टाइम्स का है, एंड इसको मिसयूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो इसको हटा देना चाहिए. सो प्रेजेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इस केस में वो ये आया है कि कॉलोनियल एरा का चलता आ रहा है सेडिशन लॉ, एंड इट इज नॉट राइट दैट दिस गेट्स कैरीड फॉरवर्ड, बिकॉज अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ये चीजें इतनी नहीं अप्लाई होती हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे अप्लाई होती थी. इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्कर्ड विद दिस फैक्ट, एंड दे सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट
it will reconsider and re-examine this section as per the present times, because security of the state भी at the same time important है. नाउ सेंटर एंड स्टेट को बोला गया है कि आप फ्रेश एफआईआर्स इसके इस सेक्शन के अंडर नहीं फाइल करेंगे, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता, सेंटर इस पे डायरेक्शंस नहीं ले आता. देन अगर फ्रेश केस रजिस्टर होता है तो जो अफेक्टेड पार्टी है दे कैन सीक रिलीफ बिफोर द कोर्ट. नाउ कोर्ट विल पास द ऑर्डर टेकिंग इनटू अकाउंट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड द एप्रहेंशंस दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. जस्ट बिकॉज सेडिशन पे स्टे लग गया डजंट मीन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हम अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ टू प्रिवेंट दिस मिसयूज यूनियन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द लिबर्टी कि वो एक डायरेक्टिव इशू कर दे ताकि कोई मिसयूज ना हो इस सेक्शन का. और जो लोग ऑलरेडी प्रेजेंट में बुक्ड हैं अंडर सेक्शन 124A दैट इज फॉर सेडिशन, दे कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर बेल, बिकॉज नाउ दैट द सेडिशन लॉ हैज बीन स्टेड, इन्वेस्टिगेशन स्टे हो गया है, देयर इज नो पॉइंट दैट दीज पीपल कीप लैंग्विशिंग इन द जेल. सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि अब सेडिशन लॉ किस तरह से फंक्शन करेगा, क्या प्रेजेंट में स्टेटस है. अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है या आपकी तरफ से भी कुछ आप बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे, देन प्लीज ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर. सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर इंस्टेंट लीगल अपडेट्स.